हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग लूसेंट से कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। मैंने 2-3 पार्ट करा दी है, प्लीज़ आप उसे जाकर देख लें और ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। 2 या 3 प्रश्न तो आते ही हैं। आप अगर इसे अच्छी तरह से देख लेते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आइए आगे बढ़ते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI। MIDI। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों के साउंड पोर्ट से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI। यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं कर सकता है तो इसका कारण है कि उसका इंटरप्ट पोर्ट या मेमोरी कॉम्प्लिकेट हो सकता है। उपयुक्त तीनों इसमें सही है। यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल में मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण है कि वह इंटरप्ट हो गया या पोर्ट हो गया या उसकी मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट हो गई। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS। विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप कंप्यूटर में क्या होता है? तो UPS होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड से संबंधित होती है। कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CD ड्राइव का। कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए CD ड्राइव का प्रयोग करते हैं। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उनमें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का कार्य कौन करता है? डाटाबेस। IBM का अर्थ क्या होता है? IBM का अर्थ होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में। डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है कौन? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। डैश कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। स्लॉट्स। स्लॉट्स जो है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण क्या होगा? विशेष कार्य कार्ड। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होता है विशेष कार्ड ड्राइव। कार्य कार्ड। डैश डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क ड्राइव। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर डिस्क ड्राइव होता है। एक बॉक्स में जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। एक बॉक्स है सिस्टम यूनिट एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। डैश हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस नहीं की ज़रूरत होती है। उसे क्या कहते हैं? इंटरनल कहते हैं। इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो।
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सीपीयू। सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग होता है। एक्सपेंशन कार्ड में क्या इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? सर्किट बोर्ड वाले जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? रैम जो होता है सीपीयू का भाग नहीं होता है। कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? रैम सीपीयू का भाग नहीं है। एएलयू, प्रीफेच यूनिट, डिकोड यूनिट ये सब सीपीयू के भाग होते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बीट में। कंप्यूटर की घड़ी की गणना बीट में की जाती है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। मदरबोर्ड में एक सिस्टम बस होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। कंप्यूटर के 3 प्रमुख घटक कौन कौन है? रैम इनपुट या आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का असंक्षिप्त रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। डैश का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में किया। पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। आइए अगले प्रश्न पे। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रान। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई भाषा कौन है? सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान। डैश वे वर्ड्स हैं जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। रिवर्स वर्ड होता है वे वर्ड्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, रिवर्स वर्ड्स है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। छोटे बच्चे को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर के किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लोगों का। कंप्यूटर के किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लोगों का। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर के लोगों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है? व्यावसायिक कार्य के लिए। कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों के लिए होता है?
व्यावसायिक कार्य बोले या वाणिज्यिक कार्य, कोबोल भाषा। कोबोल भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? कोबोल है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है। उच्च स्तरीय भाषा होती है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है किस भाषा का? फोर्ट्रॉन का। फोर्ट्रॉन का प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है उसे मशीनी भाषा कहते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है उसे मशीनी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसिस्ट है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसिस्ट। अधिकतर कंप्यूटर भाषा कंप्यूटर समझ सकता है। अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश से अधिकतर कंप्यूटर भाषा समझ सकता है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन भाषा? मशीनी भाषा। सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है कौन? जावा। इंटरनेट का प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा होता है। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा होती है। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा होती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से डैश हेतु प्रयोग में लाई जाती है। वेब सर्वर्स यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर्स हेतु प्रयोग में लाई जाती है। सी, बेसिक, कोवाल तथा जावा हाई लेवल की भाषा। हाई लेवल भाषा के उदाहरण हैं सी, बेसिक, कोवल और जावा सब हाई लेवल भाषा का उदाहरण है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होता है। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो यह बताता है कि कंप्यूटर को कौन सा ऑपरेशन करना है? उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। जिससे गलत परिणाम निकलते हैं उसे लॉजिकल एरर कहते हैं। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। मशीन न्यूमेरिकल
न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है? असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल का नहीं होता है। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन का प्रयोग चित्र बनाने के लिए किया जाता है। फोर्ट्रॉन का प्रयोग चित्र बनाने में नहीं किया जाता है। फोर्ट्रॉन का प्रयोग चित्र बनाने में नहीं किया जाता है। गणित संगणना के लिए फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है? बाइनरी नंबर का प्रयोग करती है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर का प्रयोग करती है। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीबी, टेराबाइट। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टेराबाइट। पद बीट का लघु रूप क्या होता है? बाइनरी डिजिट। पद बीट का बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। गीगाबाइट। लगभग 1 बिलियन बाइट्स गीगाबाइट होते हैं। गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? 2 विकल्प होते हैं। बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं। बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं। एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं? 8 बाइट। 8 मूल्य निरूपित किए जाते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट। 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बिट्स के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बिट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। किसका बाइट मिलाकर 1 KB होता है? 1 किलोबाइट होता है। 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने में उपयोग किया जाता है? टीबी यूनिट स्टोरेज मापने में उपयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि का काम किया जाता है उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि का काम किया जाता है उसे बाइनरी नंबर कहा जाता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नलिखित में से कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होते हैं। बाइनरी प्रणाली में 2 अंक कौन कौन होते हैं? 1 और 0। बाइनरी प्रणाली में 2 अंक कौन कौन होते हैं? 1 और 0। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। अक्षर तथा चिन्ह को बाइट में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा प्रोग्राम में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? आस्की और एप्सडिक। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? आस्की और एप्सडिक। 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं? बाइट। 8 लगातार बीटों की सीरीज को बाइट कहा जाता है। 56 KB प्रति सेकेंड के मोडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल के डाउनलोड होने में कितना समय लगता है? इनमें से कोई नहीं। डैश संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का ना होना क्या दर्शाता है? 0। 0 संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का ना होना दर्शाता है। 100, 10, 110 या फिर 0, 110, 01, 01 जो 8 बाइट्स का समूह है बाइट कहलाता है। जो 8 बिट्स का समूह है बाइट कहलाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बीट्स में। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बीट्स में मापते हैं। द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युत स्पंदन का होना संख्या को प्रदर्शित करता है। एक संख्या को प्रदर्शित करता है। द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना एक संख्या को
प्रदर्शित करता है? 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है उसे क्या कहते हैं? निबल। 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है निबल कहलाता है। 1 निबल बराबर 4 बिट्स। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट में। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट में। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई बीट होती है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है। मेगाबाइट में क्या मापते हैं? मेगाबाइट